खलीफा अव्वल सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु दरविशाना ज़िंदगी में बादशाही करने वाला, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जानशीन और जमहूरियत का सच्चा इल्म बरदार। दरविशाना ज़िंदगी में बादशाही करने वाला, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जानशीन और जमहूरियत का सच्चा इल्म बरदार। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ़ 2 साल छोटे थे। बचपन ही से इन दोनों में दोस्ती थी, दोनों तिजारत में अकठे रहते थे। हज़रत अबू बकर इस्लाम से पहले भी सच्चे और ईमानदार ताजर मशहूर थे और उनका कारोबार खासा वसीआ था। जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूत अता हुई तो नौजवान में सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ही थे। मक्के में गरीब परवरी और इंसानी हमदर्दी के लिए बेहद मशहूर थे और अक्सर ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया करते थे। लेकिन जब काफिरों ने खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके दोस्तों को दिख देना शुरू किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर मदीने की तरफ चले। रास्ते में कुफार की तरफ से ख़तरा था, चनांचा सौर पहाड़ के एक गार में छिप गए। जब मदीना पहुँचे तो मस्जिद के लिए ज़मीन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़रीद कर रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश की। इसके बाद कुरैश मक्का से लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। बद्र, अहद और खंदक सब लड़ाइयों में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल रहे। फ़तह मक्का के वक्त भी मौजूद थे। बारहा अपने घर का सारा माल कर जहाद के चंदे में दे दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के बाद बीमार हुए और नमाज के लिए मस्जिद जाना भी मुश्किल हो गया तो आपने अपनी जगह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। हुजूर के विसाल के बाद मुसलमानों ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना खलीफा और अमीर चुना। आपने अपने ख़तबों में साफ साफ कहा कि मैं तुम्हारा खादिम मुकर्रर किया गया हूँ। अगर मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलूँ तो मेरी इताअत करो, अगर न चलूँ तो मेरा हुक्म हरगिज़ न मानो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के खलीफा बनते ही बहुत से फितने पैदा हो गए। बाज़ झूठे नबी उठ खड़े हुए और बाज़ जाहिल लोग उनके हामी बन गए। बाज़ ने ज़कवा देने से इनकार कर दिया। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहायत मर्दांगी से इन फितनों का मुकाबला किया और थोड़ी ही मुद्दत में इन सब को कुचल के रख दिया। ईरानियों और रोमियों से लड़ाइयाँ हुए, लेकिन उनके फ़ैसले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद हुए। ताहिम इराक़ और शाम पर मुसलमानों का कब्ज़ा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ही के अहद में हो गया था। सिर्फ 2.25 बरस खिलाफत की और हुक्मरान होने के बावजूद निहायत फ़कीराना ज़िंदगी बसर करते रहे। मुसलमानों के ख़जाने पर उनके मसारिफ़ का कोई बोझ न था, सिर्फ चंद दरहम रोज़ाना लेते थे। मरते वक्त वसीयत फरमाई कि मेरे बाद हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना अमीर बना लेना। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरा आयशा में अन हज़रत के पहलू में दफन किए गए।